गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पूनम अजय डेहरिया ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सभी लोग ना ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोपहर के हो रहे थे एक, और मेरे भगवान जी का ना दिया अभी तक जल रहा था। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा मतलब दिया बहुत देर तक जलता है। तो पूजा हो गई थी मेरी, और सारे काम तो पूजा होने के बाद मेरे सारे काम तो पहले ही हो जाते हैं। खाना बस मैं बाद में बनाती, तो खाना भी मेरा आज बन चुका था। और उसके बाद ना मैंने बेटी को लेकर आ गई थी। वो आ गई थी स्कूल से, और देखिए थोड़ी उदास बेटी थी, क्योंकि ना जब मैं आ रही थी ना, आते समय ना एक पार्सल वाले का फोन आया था कि मैडम आपका पार्सल आया है। तो बेटी को मेरी बेटी इतनी खुश हो गई, कि इसलिए खुश हो गई थी, उसने ना एक स्कूल ले जाने के लिए ना एक बोतल बोतल उसने किया था बुक, पर नहीं हुआ। उस दिन नहीं आया वो, और उसको ना थोड़ा सा उदास हो गई कि मेरा मेरा पार्सल क्यों नहीं आया। तो वो रो रही थी, तो उसको मैं मना रही थी मैं थोड़ी देर, कि क्या चाहिए ऐसे करके। तो फिर वो बोली कि मुझे अभी बोतल चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, आ जाएगा, बोतल आ जाएगा, रोते नहीं है। तो फिर मैं बोली कुछ खाना है? तो बोलती है जल्दी से बोल दी उसने कि मुझे आलू भुजिया खाना है, नमकीन। तो इतनी खुश हो गई वो, फिर नमकीन मैंने बोला ठीक है खा लो। तो उसे ना बहुत अच्छा लगता है, ये आलू भुजिया बहुत अच्छे से खाती है, और उसको बहुत ही पसंद आता है। और वैसे कोई भी खाए तो सबको ही अच्छा लगता है ये आलू भुजिया। फिर वो खुद ही अपने हाथों से खोल रही थी, कि बोल रही थी कि मैं ही खोलूंगी। मैं बोली मेरे पास लेकर आओ, मैं खोल देती हूँ। पर नहीं, बोली मैं ही खोलूंगी और मैं ही खाऊंगी पूरा। तो खोल रही थी, देखिए कितनी ताकत लगा रही है उसको खोलने के लिए, और खोल भी ली उसने। और खोल के ना मैं उसको बोली प्लेट लेकर आ जाओ, तो उसने ना किचन से जाके प्लेट भी लेकर आ गई। और उसको मैंने खाने को दे दी थी प्लेट पे, और वो बहुत अच्छे से आराम से बैठ गई है थी और खा रही थी। और उसके बाद मैं उसकी स्कूल की बातें पूछती हूँ, तो बोल रही थी नमकीन बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसका ना स्कूल की बातें पूछ रही थी ना, तो वो बता रही थी कि मतलब आज क्या क्या करे है स्कूल में। तो देखिए कहाँ देख के बोलती है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि मतलब कहाँ ऊपर देखती है और उधर सोच के बताती है कि मैंने आज पढ़ाई किया, अनाराम लिखा है, और ड्राइंग की हूँ, और 1 2 लिखी हूँ। तो ये सब बता रही थी, और पेपर करवाया था मैडम ने, टेस्ट लिया था, ये सब बता रही थी मेरी बेटी। स्कूल की बातें वो बताती है बहुत अच्छे से, मुझसे पूछती है आने के बाद। और फिर ना नमकीन खाते जा रहे थे, और मेरी बेटी खाते जा रही थी और बातें करते जा रही थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। फिर बाद में ना, फिर ये देखिए कितने अच्छे से थोड़ी देर हम दोनों ना बहुत अच्छे से बातें कर ली है। और उसके बाद में शाम हो गई थी, और शाम का वीडियो है ये। शाम हो गई थी, और ना मुझे खाना बनाने का टेंशन हो रहा था कि क्या बनाऊं आज, क्योंकि ना हस्बैंड जी ने ना सुबह बोल के गए थे कि मैं फीस लेकर आऊंगा, और फीस बनाना करके। तो मैं सोची थी वो फीस लेकर आएंगे तो मैं बनाऊंगी, तो बहुत टाइम भी हो गया था। तो फिर मैंने बोली कि क्या बनाऊं, तो मैं बोली मसाला भी रेडी करके रख ली थी। तो अंडे थे हमारे घर में, अंडे तो हफ्ते में मिलते ही है हस्बैंड जी को। तो फिर ना वो अंडे को बॉईल करने के लिए मैंने रख दी थी इंडक्शन में। तो अंडे भी देखिए अच्छे से बॉईल हो गए थे। तो मैं ना फिर एक तरफ ना गैस में ना चावल भी चढ़ा दी थी, चावल पक रहा था, और अंडे बॉईल हो गए थे, तो उससे भी अच्छे से मैंने छील ली थी, उसके छिलके निकाल के साफ कर ली थी अंडे को। और इससे ना अब मैं अंडे की सब्जी बनाऊंगी। तो अंडे की सब्जी बनाने के लिए ना मैं गैस पे ना कढ़ाई रख देती हूँ। गैस चालू करके कढ़ाई रख देती, इसमें 2 चम्मच तेल डाल दूंगी अच्छे से, क्योंकि मुझे अभी ना अंडे को फ्राई करना है। और जब अंडे फ्राई करते ना, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि वो तेल उचटता है ना, तो उससे ज्यादा डर लगता है। तो मैं 2 अंडे को डाल देती हूँ और फिर फट से ढक देती हूँ, क्योंकि वो तेल ऊपर आता है ना, तो मुझे उससे ही ज्यादा डर लगता है। तो मैंने ना 2 अंडे को डालने के बाद फिर धीरे से निकाल ढक्कन को खोली, और सारे अंडे को एक साथ कर दी। तो कितनी कामचोर हूँ ना मैं मतलब सारे अंडे को एक ही साथ डाल देती हूँ, और सभी को एक साथ ही फ्राई कर लेती हूँ। मतलब ये 4 4 अंडे, मतलब 8 अंडे थे, तो मैं 4 4 करके कर सकती थी। पर नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा वो कायर हूँ लगता। तो मैंने ना चारों पूरे को एक साथ ही डाल दी थी, और डाल के फिर 2 2 करके निकाल ली सभी को। अंडे को मैंने निकाल ली थी। उसके बाद ना सूखे मसाले डाल दी थी, दालचीनी और बड़ी इलायची और चक्री वगैरह और तेज पत्ता डाल के, और इसे ना आलू प्याज लहसुन सबका पेस्ट एक साथ ही डाल पीस लेती हूँ मैं। तो उनको भी डाल के मैंने अच्छे से फ्राई कर ली थी। और सब्जी ना मुझे जल्दी बनाना है, क्योंकि हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो खाना खाने का भी टाइम हो गया था, टाइम बहुत ज्यादा हो गया था आज। तो मैंने ना जल्दी से रेडी कर ली थी सब्जी। तो ये देखिए आज हमारे अंडा करी कैसी बनी है। तो बहुत ही अच्छी दिख रही थी, एकदम ही लाल, मतलब बहुत
बहुत तीखी होंगी जैसे, पर तीखी नहीं थी क्योंकि इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च डली होती है, तो ज़्यादा तीखी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर तो कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद ना हस्बैंड जी खुद ही थाली लगा रहे थे। देखिए कितने अच्छे है ना मेरे हस्बैंड की, खुद ही थाली लगा लेते हैं, बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, और वो खुद ही निकाल लेते हैं और मेरे लिए भी लगा लेते हैं। और बच्चे ना मेरे पढ़ाई कर रहे थे, मेरी बेटी पढ़ रही थी और बेटा खाना खा रहा था। वो तो बेटी को बोल रही हूँ कि खाना खा लो करके, तो बेटी बोलती नहीं पहले पढ़ूंगी। बताओ कितना जब खाना खाने को बोलो तो उसको पढ़ने का रहता है मतलब। और बेटे मेरा देखिए अंडा ही खा रहा है, तो ये अलग अंडा खाता है, मतलब अंडे बॉयल वाले को इसको ना काट के और इसको प्याज डाल के सूखे मसाले डाल के फ्राई करके देना पड़ता है इसको अलग से। तो ये इसी तरह से खाना इसको बहुत पसंद है, और इससे ना ये रोटी बहुत अच्छे से खा लेता है। तो मैं ऐसे ही करके इसको दे देती, दो तीन अंडे का ऐसे करके, तो ये खा लेता है फिर आराम से बैठ के। तो ये मेरा बेटा खा रहा था, और हस्बैंड जी ने ना मेरी भी थाली लगा दिए थे। तो ये देखिए उन्होंने मेरी भी थाली लगा दिए थे आराम से। तो बेटी देख रही थी मेरी कि मैं भी खा लूं क्या, तो मैंने बोली जल्दी से आ जाओ बाद में पढ़ लेना। तो आज ना मैंने अंडे की सब्जी चावल रोटी बस बनाई थी। जब हमारे घर में ना कुछ नॉनवेज जैसा कुछ बनता है ना, तो उसके साथ हम एक्स्ट्रा कोई सब्जी नहीं बनाते, क्योंकि हमें खाने का मन ही नहीं करता, हम जो सब्जी बनती है बस वही खाते हैं। तो इसलिए एक ही सब्जी बनाती हूँ मैं। तो मेरी बेटी भी आ गई थी, मैं उसे भी बोल रही थी कि खा लो। हस्बैंड जी से पूछी कि सब्जी का टेस्ट कैसा है, तो बोल रहे थे सुपर है, बोले बहुत अच्छा है। तो हस्बैंड तो ऐसे ही बोलेंगे ही। तो फिर मैं बोली मैं खा के देखती हूँ कि कैसी बनी है सब्जी। सही में गाइस बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी खाने में, और तीखी भी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, लाल दिख रही थी पर नहीं थी बिल्कुल। और फिर उसके बाद ना मेरी बेटी खाना हमने सबने खा लिए थे, बच्चे ने भी खा लिए थे। बेटी पता नहीं क्यों रो रही थी, उसको क्या हो गया था, रो रही थी। तो उसके आंसू देखे कितने, मतलब बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी रोने लगती है। और मेरे तरफ इशारा करके बोल रही थी कि आपने मुझे डांटा करके। तो मेरे को बोल रही थी, मैंने नहीं, मतलब पता ही नहीं चला कि कब डांटी क्या, वो मतलब रोने ही लगती जल्दी से, बहुत जल्दी से रो रही थी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, आपको मैं आज दिखा देती हूँ कि आज ना हस्बैंड जी को सब्जी में क्या क्या मिला था। तो ये देखिए सब्जी में इनको ये आज मिला था, ये फ्रूट वगैरह और सब्जी मिलती है। तो इसमें ना आज अंगूर मिले थे, आज के मतलब आज की सब्जियों में इनको अंगूर मिले थे। अंगूर ना बहुत सारा मिल जा रहा है, पर मौसम के हिसाब से ना कोई खाता ही नहीं, बच्चे भी नहीं खा पाते हैं कोई, हम तो खाते ही नहीं अंगूर, हमें तो खाते ही नहीं, ज्यादा पसंद ही नहीं है। और केले तो मेरी बेटी खाती है, उसको बहुत पसंद है, तो केले तो ठीक है। और दो एप्पल मिले थे, और ये आलू प्याज मिले थे, और दो बैगन मिले थे ये वाले, और ये लौकी मिली थी, और ये 1 लीटर वो 1 लीटर हमें दूध मिलता है, सॉरी 1 लीटर दूध मिलता है, ये तो डेली 1 लीटर दूध मिलता है हमें। और ये अंडे का ट्रे हफ्ते में एक बार मिलता है। तो ये हफ्ते की सब्जी होती है हमारी, हफ्ते में मिलती है, जो हर हफ्ते मिलते हैं हमें ये सब्जी, हर हफ्ते मतलब मिल जाती है। तो अंडे का ट्रे तो इतना मिलता है कि मतलब मिल जाता है एक हफ्ते में, तो ना इतने अंडे हमारे खत्म ही नहीं हो पाते हैं। तो गाइस आज ना हस्बैंड जी ने ना कैंटीन का भी सामान लेकर आए थे, तो मैं आज आपको दिखा देती हूँ वो कैंटीन के सामान में हमने क्या क्या लेकर आए थे। ज्यादा कुछ नहीं लेकर आए थे, घर में जो जो खत्म हो गया था ना बस वही लेकर आए थे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं लाए थे हमने, क्योंकि ना जो जो खत्म हो जाता है बस वही लेकर आते हैं। मेरी बेटी देखिए कैसे झुक झुक के देख रही थी, तो उसे ना आलू भुजिया चाहिए था, तो क्योंकि सुबह तो खाई थी वो खत्म हो गया था, उसने खा ली थी, अब दूसरा चाहिए था। और ये ना ड्राई फ्रूट है, तो ड्राई फ्रूट मेरे हस्बैंड जी लेकर आए थे। तो हम लोग जो जो मेन सामान रहता बस वही लाते हैं, ज्यादा कुछ फालतू का सामान नहीं लेकर आए थे कैंटीन से। तो इसके बाद ना ये बच्चों की मैगी थी और आलू भुजिया चॉकलेट, ये बच्चों के खाने के सामान ज्यादा कुछ लेकर आते मेरे हस्बैंड। तो फिर ना उसके बाद ये घर के सामान, घर क्लीन करने का सामान और ये सब कुछ लेकर आए थे, कुछ उनका सामान था। और सारी चीजें लेकर आने के, ये देखिए साबुन, और ये निरमा के साथ ना ये बकेट मिलता हमारा। तो ये बकेट इसी के साथ आता है, 3 kg वाले के साथ ही आया था ये बकेट। तो सभी को ना मैंने रख ली थी। अब ड्राई फ्रूट को रखना था मुझे, ड्राई फ्रूट को ना हमेशा मैं जब भी मतलब ड्राई फ्रूट जब भी लेकर आते हैं ना, तो मैं इनको डिब्बे में अच्छे से भर के रख देती पैक करके, क्योंकि ना इनको डिब्बे में रख दो ना, तो इधर ना पता नहीं बहुत चींटी है, चींटी इतनी है ना कि आप ऐसे ही रख दोगे पैकेट को ना तो भी चींटी लग जाएगी इसमें।
तो इसलिए ना मैं सभी को डिब्बे में अच्छे से भर के रख लेती हूँ सभी ड्राई फ्रूट को। और इसको ना भर के मैं ऐसी जगह में रखूंगी जहां मेरे हस्बैंड जी बैठते हैं और उनकी नजर जाए और वो निकाल के बैठ के खा ले। मेरे हस्बैंड जी इतने, क्या बताऊँ आपको, वो कभी कोई चीज लेकर भी आएंगे ना, कभी पूछेंगे नहीं कि मतलब कहाँ रखे हो, कि कुछ मैं निकाल के खुद खा लूं, ऐसे कभी नहीं करते। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको दिखे और वो खुद ही निकाल के खा ले। तो कभी पूछते नहीं है ना, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है उनके ऊपर भी। तो वो, इसलिए मैं भर के रख दूंगी ना, तो ताकि वो देख लेंगे ना तो खाते रहेंगे एक एक दो दो। और ड्राई फ्रूट तो खाना चाहिए, चाहे थोड़ा खाओ चाहे कम खाओ, खाना चाहिए। फल फल फ्रूट, अपनी सेहत का ना बहुत ध्यान देना चाहिए। जब आप इतना मतलब कुछ कर रहे हो, मतलब कुछ क्या बताऊं अब मैं, तो अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि खाने पीने का, खान पान का सबका ध्यान देना चाहिए। कमाई तो होती रहेगी, जीवन है, सेहत है तो मतलब जीवन है तो सब कुछ है। तो इसलिए ना हम लोग भी थोड़ा बहुत इस चीज में ध्यान जरूर देते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे डिब्बे को ना भर के रख ली थी। तो ये बादाम है, किशमिश है और मखाने हैं, छुआरे हैं और ये काजू है। तो इतने ही ड्राई फ्रूट आज लेकर आए थे इन्होंने। तो जो पसंद हमें खाने में अच्छा लगते हैं ना, तो हम वही मतलब लेकर आ जाते कि जल्दी खत्म भी हो जाए। फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग है गाइस, क्योंकि ना दूसरे दिन देखिए सुबह के समय मैं सोची भगवान जी को नमस्कार करके जाऊं, सूर्य देवता को। तो देखी तो आज तो सूर्य देवता नजर ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि मौसम बहुत खराब था और इतना सुहाना मौसम था ना कि क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा था आज। तो पूरा काला काला बादल हो छाए थे और एकदम बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। और देखिए कितना सुंदर लग रहा ना बाहर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और ये देखिए कितना मतलब लाइटें वगैरह भी जल रहे थे अभी, क्योंकि धूप वगैरह का कुछ दिख ही नहीं रही थी ना, कुछ समझ में ही नहीं आता। हल्की हल्की ना बारिश भी हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं अंदर आने लगी थी। ये देखिए मेरे दुपट्टे में आपको दिख रहा होगा कि मैं गीली हो गई थी। उसके बाद मैं घर के अंदर आ गई ना, तो लाइट भी चली गई थी। अभी तो लाइट जल रहा था, अभी लाइट भी गोल हो गई थी। अब मुझे चाय बनाना था, क्योंकि जब बारिश होती है तो चाय तो पीने का बहुत मन करता है। तो चाय बनाने लगी थी मैं, तो मैंने ना पानी चढ़ा दी थी गैस पे। और ना बारिश भी बहुत तेज होने लगी थी, हवा भी चल रही थी और ना बादल भी बहुत तेज गरज रहे थे। तो ये देखिए, तो मैं चाय बना लेती हूँ। लाइट तो मेरा मतलब चार्जिंग लाइट एक ही है हमारे घर में, तो एक लगा हूँ उधर और बाकी में तो मोबाइल से काम चल जा रहा था। लाइट वैसे जाती नहीं है ज्यादा, जब बादल वगैरह ज्यादा गरजते हैं ना तो तभी लाइट जाती है। तो इतनी दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती लाइटों की। तो पानी चाय पत्ती बॉईल हो गई थी हमारी। और ये देखिए इधर से ना खिड़की से ना बहुत तेज हवा आ रही थी, मैं डर गई थी कि मतलब इतना हवा तूफान चल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि बारिश बहुत जम के होने वाली है आज तो हस्बैंड जी को मैंने बोली कि किचन की खिड़की आके बंद कर दो, क्योंकि ना किचन की खिड़की ना में से खुलती है ना तो गैप गैप रह जाता है। और इधर ना गाइस इतनी मतलब इतने सांप बिच्छू सब, मतलब जो आपने कभी देखे नहीं होंगे ऐसे ऐसे कीड़े यहाँ पर है। तो इसलिए ना मेरे को बहुत डर लगता है इस चीजों से, कीड़ों से। तो इनको मैंने बोली कि जल्दी से आके खिड़की की खिड़की मतलब किचन की खिड़की लगा दो, हवा बहुत तेज चल रही थी। तो बाहर भी देखिए कितनी बारिश थी, बहुत तेज बारिश भी थी बाहर और बहुत तेज हो भी रही थी। ये हमारा गार्डन में देखिए, गार्डन भी छोटा सा, इधर ना काम रिपेयरिंग चल रहा है ना, तो अभी तो पूरा इधर ऐसा दिख रहा है, नहीं तो रिपेयरिंग हो रहा है ना अभी, सब क्वार्टर वगैरह सब चल रही है। और ये चार्जिंग लाइट मेरा जल रहा था, ये देखिए चार्जिंग लाइट है। चाय हमारी बन चुकी थी, मैंने लेकर आ गई थी। और सभी लोग बस मैं बच्चे सब लोग बैठ के आराम से पी रहे थे, चाय बिस्किट खा रहे थे बच्चे लोग। तो गाइस आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो